किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आप सभी किसान साथियों का महिला ऑर्गेनिक फार्मर यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 है सॉरी। हर रोज की बातें आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। कल हमने गाढ़ा गोमूत्र 5 लीटर के बारे में आपके बीच में बताने का काम किया, उसकी काबिलियत क्या है, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, उन सभी के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चाएं हमारी हुई। आशा करता हूं कि कल दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे। काफ़ी साथियों के व्हाट्सएप मैसेज भी हमारे पास प्राप्त हुए हैं और काफ़ी साथियों ने ऑर्डर भी उसके लिए हमें किए हैं, उनके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं वो कवच के बारे में बातचीत करेंगे। कवच के बारे में कुछ चीज़ें जो हम आपको बताना भूल गए थे वो चीज़ें आज क्लियर होंगी। कवच की बोतल के बारे में तो आप जानते हैं, ये बोतल है। कवच की ऐसी बोतल आपको मिलेगी जिस पर माननीय चंद्रा जी की तस्वीर लगी हुई है, उनका ट्रेडमार्क ऑलरेडी है। इसके बारे में आपको पता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। हम काफ़ी बार क्या कर रहे थे कि जैसे बीमारी आ गई उस पर थ्रिप्स लगा लो, इल्ली का ज़्यादा प्रकोप लगा लो, या सफ़ेद मक्खी का प्रकोप लगा लो, या फल मक्खी या तना मक्खी का लगा लो, या जो भी बीमारी उसके ऊपर आई वो बहुत अधिक मात्रा में फैल गई और उस समय हम उसके ऊपर कवच और चूने के घोल का छिड़काव करेंगे तो उस बीमारी को ठीक होने में समय लगेगा। अगर वो बीमारी 5% 10% के आसपास है, उस समय हमने कवच का छिड़काव कर दिया, NWDC का छिड़काव कर दिया, तो उस बीमारी पर हम पूर्ण रूप से रोकथाम कर पाएंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि बीमारी आने के बाद उसका छिड़काव। अब कवच का मतलब क्या होता है? पौधे की सुरक्षा। अगर कोई भी रोग आपकी फसल पर नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी बीमारी आपकी फसल पर नहीं है, चाहे वो फंगस की समस्या हो, तना गलन की समस्या हो, किसी इल्ली की समस्या हो, किसी मक्खी का प्रॉब्लम क्यों ना हो, या कोई भी किसी भी तरह की बीमारी आपके पौधे पर क्यों ना हो, उस पर आए ना आए उस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बीमारी आती है तब हम उसका छिड़काव करें, कवच का या NWDC का, ऐसा बिल्कुल आपका सोचना गलत है। बीमारी आए या ना आए, आपको कवच का छिड़काव करवा देना चाहिए हर 20 से 25 दिन के अंतराल से। उससे बेनिफिट आपको डबल क्या होगा? एक तो कोई भी बीमारी जो कवच से आप छिड़काव उस पर करेंगे, कोई भी बीमारी नहीं आने देगा कवच, क्योंकि वो पौधे के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेगा, अपना सुरक्षा का एक घेरा बना लेगा। जो पपड़ी उसके ऊपर जमेगी, जो लेपन उसके ऊपर होगा, वो एक इस बात का सबूत है, इस बात की गारंटी है कि कोई भी रोग उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। अब आप ये सवाल भी आपके सामने आएगा कि आप ये भी पूछेंगे, सर बीमारी आने के बाद कौन सा करें फिर उसके लिए आपको समाधान बताता हूं मैं। गाढ़ा गोमूत्र का छिड़काव आपको करना है। गाढ़े गोमूत्र के साथ में कोई भी कीटनाशक आपको मिलाना है। जो भी आप यूज़ करते हैं उस बीमारी से संबंधित, चाहे नीम का, निमोले का हो, चाहे कनेर के पत्तों का हो, चाहे अन्य कोई भी कीटनाशक जो जैविक तरीके से आपने तैयार कर रखा है, या रासायनिक फार्मिंग करते हैं तो रासायनिक तरीके से कोई भी कीटनाशक, उसका 25% आपको गाढ़े गोमूत्र में मिला के छिड़काव करवाना है। और छिड़काव करवाने के 6 या 7 दिन के बाद आपको कवच का छिड़काव करवाना है, या 10 दिन के बाद कवच का छिड़काव करवाना है। उसमें बेनिफिट आपको क्या होगा? आपने गाढ़े गोमूत्र का और कीटनाशक का छिड़काव अगर उसमें कर दिया तो वो रोग खत्म हो जाएगा। रोग खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो रोग ना आए उसके लिए आपने कवच और चूने के घोल का छिड़काव उस पर कर देना है। फिर 20 से 25 दिन के लिए आपके लिए एक कवच का काम करेगा आपके ऊपर, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे आपकी क्रॉप हो, चाहे बागवानी का हो, चाहे आपके फूल की फार्मिंग हो, चाहे आप टेरेस गार्डनिंग का कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य क्यों ना करते हैं, चाहे फ्रूट के पौधे हों, जो भी आपने लगा रखा है उसके ऊपर वो कारगर साबित होगा।
आपको ये नहीं करना है कि जब रोग उसके ऊपर आए उस समय उसका छिड़काव अगर आप करें और फिर आपको बेनिफिट ना मिले, आप वापस हमें मैसेज करें कि सर हमें फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा ना होने का मुख्य रूप से रीज़न यही है। माननीय चंद्रा जी के साथ मेरी इस बारे में बातचीत जब हुई, तो मैंने भी इस बारे में सोचा क्यों ना किसान साथियों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और वैसे माननीय चंद्रा जी भी एक वीडियो आप लोगों के बीच में जल्दी शेयर करेंगे, इस बारे में बताएंगे। लेकिन जो तरीका हम अपना रहे हैं, जो फील्ड से जो हमें बैकअप जो आ रहा है, फील्ड से जो फीडबैक जो हमें मिल रहा है, उसके अनुसार हम गलती यही कर रहे हैं कि हम रोग आने का इंतज़ार करते हैं और रोग जब आ जाता है उसके बाद हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर रोग उसके ऊपर आया हुआ है तो आपको कवच की बजाय गाढ़े गोमूत्र का और कोई भी कीटनाशक 25% आपको लेके उस पर छिड़काव करवाना है और उसके 7-8 दिन के बाद कवच और चूने के घोल का छिड़काव करवा सकते हैं, या कवच 50% कवच या 50% गाढ़े गोमूत्र और साथ में चूने के घोल का छिड़काव आप करवा दीजिए। 20-25 दिन के लिए आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित होगी, आपको देखने की भी आवश्यकता शायद ना पड़ेगी। और अब जो मौसम हमारे बीच में आ रहा है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा रोग का प्रकोप आना लाज़मी है। वो क्यों है? क्योंकि अब जो रोग जितना भी था वो फसलों पर था, क्रॉप्स के ऊपर था। सरसों की बात करें, गेहूँ की बात करें या जौ की बात करें या मेथी की बात करें, अब वो सारा जैसे अब सरसों की कटाई स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी जगह हो चुकी है, तो उसका जो सारा जो भी रोग है, जो भी कीट है, वो सारा कीट हमारी अन्य क्रॉप्स जो ताज़ा है अभी, वेजिटेबल है, बागवानी है या कोई भी आपका फ्लोरिंग का है या कोई भी अन्य क्रॉप आपने लगा रखी, जैसे गेहूं की हम बात करें, गेहूं के अंदर इल्ली का प्रकोप आने वाला है। अब आपके पास सही उपयुक्त समय है कि उसके ऊपर कवच का छिड़काव आप करवा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो सरसों की फसल कटेगी तुरंत उसके ऊपर अटैक होगा और कवच का छिड़काव करवा देंगे तो उस बीमारी से आप बच पाएंगे। तो मेरा आज बताने का तात्पर्य यही था कि आप लोग कहीं ये गलती ना कर रहे हों, कहीं आपसे ये गलती ना हो रही हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर आप करें। और ये वीडियो बहुत उपयोगी है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक साथियों के बीच में इसको शेयर करने का काम करें। और जो नए साथी हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी दिक्कत आपके सामने आ रही है, तो आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी साथी मेरे साथ हमारा यूट्यूब का दूसरा चैनल ट्रू होम गार्डनिंग जो है, जो जल्दी उसके ऊपर काम स्टार्ट होने जा रहा है, लाइव प्रोग्राम के सहित उसमें आएंगे, सारा सब कुछ हम मार्च से शुरुआत में ही उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे और एक एक चीज़ आपको खोल के बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होम गार्डनिंग के अंदर माताओं बहनों को काफ़ी दिक्कत का सामना हमें देखने को मिला है। काफ़ी जगह पर वो समस्याएं उनकी नहीं रहेंगी। तो और जिन साथियों को तरल वेस्ट कंपोजर महाशक्तिशाली और कवच और गाढ़े गोमूत्र की आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मंगा सकते हैं। और आने वाले समय में एक नए विषय को लेके फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।